ओके, चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। और ओके, एक चीज बताइए, कल क्या क्या पढ़ाई हुआ था आपका, कुछ याद है? मैसेज कीजिएगा तो। इंटरनेट बेसिक्स हम लोग खत्म कर दिए थे ना। अभी नेक्स्ट हमारा क्या था? हमारा नेक्स्ट था प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, व्हाट्स मीन बाय प्रोटोकॉल? तो प्रोटोकॉल क्या है भाई? तो प्रोटोकॉल क्या है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? तो प्रोटोकॉल क्या है? A set of rules. A set of rules for network communication. A set of rules for network communication. Okay, this is what protocol. देखिए, अभी दिक्कत हो रहा होगा कुछ लोगों को, तो दिक्कत होगा क्योंकि हमारे यहाँ भी बारिश अभी बहुत हो रही है, ठीक है। तो पेशेंस बनाइए, आपके यहाँ भी अभी अभी बारिश खत्म जगह हो रहा है, तो ये दिक्कत एडजस्ट कीजिए। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है बारिश के कारण। ओके, चलिए, तो प्रोटोकॉल क्या है? ए सेट ऑफ रूल्स यूज फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। ओके, नाउ प्रोटोकॉल में ही अलग अलग टाइप है। प्रोटोकॉल में ही अलग अलग टाइप है। तो अगर हम प्रोटोकॉल का ही बात करते हैं, देन प्रोटोकॉल में सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीपी का। ओके, किसका बात करते हैं? टीसीपी का। सो व्हाट टीसीपी डज? टीसीपी क्या करता है? तो टीसीपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या नाम है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, अभी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं है, दिस इज ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल। इसके अंदर कुछ दूसरे प्रोटोकॉल भी अवेलेबल रहते हैं। इस टीसीपी के अंदर कुछ दूसरा प्रोटोकॉल भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो भाई इसके अंदर प्रोटोकॉल कौन कौन सा अवेलेबल रहता है, अगर ये हमें देखना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि टीसीपी का काम क्या है ना, और अकॉर्डिंगली हमें मालूम हो जाएगा। तो टीसीपी अगर हम देखते हैं तो देखिए, टीसीपी का मेन काम क्या है? ये हमारा एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है। ये डेटा को सेंड कर रहा है और ये क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो सेंड और रिसीव जब हो रहा है तो यहाँ पे फिर पॉइंट ये आता है कि अरे यार कितना लेट कर रहे हो आप लोग ज्वाइन करने में। ओके, तो प्रोटोकॉल सेंड और रिसीव करने के टाइम पे, अब ये प्रोटोकॉल अगर सेंड कर रहा है मतलब ये कंप्यूटर सेंडर और रिसीवर रिसीव कर रहा है, तो सेंडर क्या करेगा? जब प्रोटोकॉल सेंड करेगा ये, आप लोग मैसेज भेजना बंद कीजिए और नहीं तो क्लास से बाहर कर दूंगा। पहले बोल चुका हूं, नेटवर्क का कुछ दिक्कत है, इसके कारण वॉइस नहीं जाएगा। आपके यहाँ भी बारिश हो रहा है, मेरे यहाँ भी बारिश हो रहा है। हो सकता है आपके यहाँ भी खत्म हो गया हो, मेरे यहाँ भी खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए, तो सेंडर अगर रिसीवर के पास कुछ मैसेज भेजता है तो इसका मतलब क्या है? ये मैसेज जो है, सबसे पहले तो मैसेज होना चाहिए, तो मैसेज तो होना ही चाहिए ना, तब तो सेंडर भेजेगा। ओके, अब सेंडर रिसीवर को अगर मैसेज भेजेगा तो मैसेज भेजेगा कैसे?
रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए मैसेज का है ना। तो रिसीवर का जो एड्रेस है, तो एड्रेस पर ही जाएगा ना। तो एड्रेस पे अगर मैसेज जाता है तो उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल है जो फाइंड आउट करेगा कि एड्रेस कहां है, और उसके लिए यूज होता है ARP। क्या यूज होता है? ARP। ओके, तो ये जो ARP है, ARP का फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल अगर हम देखते हैं, उसका काम क्या है? सेंडर जब कोई मैसेज भेजता है रिसीवर के पास, तो रिसीवर का एड्रेस क्या है? हाउ वी विल अराइव टू दैट एड्रेस। ओके, दैट विल बी फाइंड आउट बाय ARP। दैट विल बी फाइंड आउट विद ARP। ARP का फुल फॉर्म लिख लीजिए, रिजोल्यूशन एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, इसके बाद है ये सेंड और रिसीव जब होगा तो हो सकता है कि बहुत सारा मैसेज हो, है ना। और मैसेज जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, उसको अब सपोज कीजिए कि अगर हम राइस लाने के लिए जाते हैं, ठीक है, अगर हम क्या लाना जाते हैं? राइस लाने के लिए जाते हैं और हमें चाहिए 5000 kg। ठीक है, तो हमें मिलेगा कैसे? दो ऑप्शन है, या तो 25 kg का पैकेट मिलेगा। 25 kg का कितना पैकेट मिलेगा? 25 kg का पैकेट मिलेगा हमें 20, या फिर 50 200 पैकेट, या 50 पैकेट हमें मिल जाएगा कितने का? 100 kg का। तो पैकेट का काम क्या है? एक फिक्स क्वांटिटी का जो भी डेटा है, एक फिक्स क्वांटिटी का जो डेटा है उसको एक जगह रखना, है ना। तो डेटा अगर फॉरवर्ड करता है सेंडर रिसीवर को, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि बहुत सारा पैकेट्स बनाएगा, फिक्स अमाउंट का डेटा एक जगह बाइंड अप करेगा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेटा पैकेट। ओके, अब ये जो डेटा पैकेट है, ये जरूरी तो है नहीं एक ही डेटा पैकेट भेजेगा। अगर ज्यादा हो, एक डेटा पैकेट में पूरा डेटा नहीं आ सकता, तो बहुत सारे डेटा पैकेट भेजेगा, है ना, रिसीवर को। तो वहां पे सपोज, अब देखिए, एक डेटा पैकेट ये है, एक है ये। जैसे जैसे डेटा आते गए हम चेंज करते चले गए। अब बताइए, सपोज सबसे ऊपर का जो हमारा डेटा है ना, अब एज्यूम कीजिए कि सबसे पहले हम ये डालें, उसके बाद इसको डालें, फिर इसको डालें, इसको डालें। अब जब रिसीवर के पास पहुंचा, तो डेटा क्या होता है कि पैकेट वाइज अलग अलग रूट से जा सकता है। मतलब अगर एक कंप्यूटर ये है, ठीक है, अगर एक बस, ठीक है, तो देखिए, अगर ये कंप्यूटर है, ये दो कंप्यूटर है हमारे पास, और इसके पास बहुत सारा रूट अवेलेबल है, ठीक है, ये हो गया सेंडर और ये हो गया रिसीवर। तो इस सेंडर और रिसीवर जो है, इसके पास तो बहुत सारा है। तो वहां पॉसिबल ये है, पॉसिबिलिटी कि सबसे पहले डेटा जब पहुंचे तो ये पहुंचे, फिर ये पहुंचे, फिर ये पहुंचे, और फिर ये पहुंचे। अब बतलाइए, रिसीवर के पास जैसे जैसे डेटा जाएगा वो इसी अगर एडजस्ट कर लिया तो क्या होगा?
एक्चुअल डेटा होना क्या चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। डेटा होगा क्या, 3 4 2 1, 3 4, अच्छा 1 2, डेटा क्या जाएगा 3 4 1 2। तो देखिए डेटा ये जाना चाहिए था और पहुंच गया ये, तो ये गलत हो गया ना। क्यों हुआ, क्योंकि ये सीक्वेंस नंबर नहीं दिया गया था, डेटा पैकेट्स का नंबर नहीं दिया गया था, है ना। उसके लिए क्या किया जाएगा कि डेटा पैकेट्स का नंबर दे दिया जाता है टीसीपी के थ्रू, ठीक है। टीसीपी के थ्रू क्या कर दिया जाता है, डेटा पैकेट्स का नंबर दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं सीक्वेंस नंबर, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस नंबर। क्लियर, डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टीसीपी तो हो गया, अब ये समझ में नहीं आ रहा तुझे, बोल रहा हूं कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तेरे पास भी नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, तो बार बार एक ही मैसेज रिपीट करते जा रहे हो। क्लास डिस्टर्ब करने में बहुत मजा आ रहा है। अगर ज्यादा दिक्कत है, यूट्यूब पे यही वीडियो जब अपलोड होगा उस टाइम आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको फिर, है ना। चलो फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो देखो फिर क्या है कि जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में और क्या क्या चीज देखा जाता है। प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफर होगा तब तो प्रोटोकॉल में एक सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए और स्पीड होना चाहिए कि कितना स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये चार चीजें कहां पे होना चाहिए, किसी भी प्रोटोकॉल के पास ये चार चीजें होना चाहिए। किसी भी प्रोटोकॉल के पास ये चार चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसका आगे की अगर हम बात करते हैं तो देखिए फिर क्या है, टीसीपी खत्म हो गया, ठीक है। अब इससे अगर आगे बात करते हैं तो देखिए एसएमटीपी है हमारे पास, एसएमटीपी है और पीओपी, ठीक है। तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है भाई, एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, इसका काम क्या है, इसका जो मेन काम है ना, ये है डेटा को सेंड करना, डेटा को सेंड करना इसका मेन काम। इसका मेन काम क्या है, टू सेंड, मतलब डेटा अगर फॉरवर्ड करना है या सेंड करना है किसी को तो वहां पे क्या किया जाएगा, टीसीपी यूज होगा। क्या यूज होगा, टीसीपी यूज होगा। क्यों यूज होगा, डेटा फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। ओके, इसके बाद ओके वन सेकेंड, मुझे एक स्क्रीनशॉट भी लेना है, ले लिया मैंने। ओके, अब देखिए, अब अगर हम पीओपी की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसका, पीओपी,
इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका मेन काम क्या है? टू रिसीव डेटा। इसका मेन काम क्या है? टू रिसीव डेटा और टू रिसीव मेल। ठीक है, तो इसी का वर्जन 3 आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो काम उसका भी तो वही होगा। तो डेटा रिसीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, उसके बाद भाई साहब आप जो भी कर रहे हैं ना, मैसेज दे रहे हैं, पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है और अंकित सर भी देखेंगे, याद रखिएगा इस चीज को। रोशन कुमार, बिहेव योरसेल्फ। ओके, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल तो हो गया भाई। इसके बाद अगर हम फिर आगे की बात करें, ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है या एसएमटीपी, इसका मेन काम क्या है कि एट ए टाइम मैक्सिमम कितना डेटा को ये कर सकता है? 10 MB। रोशन कुमार, क्लास 10D के जो हैं मैसेज बंद कीजिए, नहीं तो आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। साउंड का कुछ प्रॉब्लम होगा ही, मैं पहले से कई बार बोल चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ। आज के लिए एडजस्ट कीजिए, कल से फिर साउंड का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर नेटवर्क सही रहा तो। ठीक है, तो अबे पागल है क्या? रुक जा भाई, तू वैसे सुधरने वाला है नहीं। ओके, अब देखिए, तो एसएमटीपी और पीओपी3 में डेटा का क्या है? मैक्सिमम 10 MB एट ए टाइम फॉरवर्ड हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन 10 मतलब ये नॉर्मल साइज, उससे ज्यादा का डेटा अगर हमें ट्रांसफर करना है या फॉरवर्ड करना है तो हम क्या करेंगे, है ना? उसके लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं एफटीपी। क्या करते हैं? एफटीपी। तो एफटीपी क्या है कि लार्ज फाइल को अगर हमें ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एफटीपी यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या यूज होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसका मेन काम ये है कि सपोज एक कंप्यूटर यहाँ पे है जिसका नाम है ए और ये है बी। ठीक है, तो ए को अगर कोई डेटा बी को फॉरवर्ड करना है और उसका साइज कुछ ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? किसी ड्राइव में, किसी एक ड्राइव में डेटा को सेव कर देगा। ठीक है, मतलब सपोज गूगल ड्राइव अगर है, गूगल ड्राइव में ये सेव करेगा और इस ड्राइव का जो लिंक होगा, इस ड्राइव का लिंक जो होगा ए के पास तो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लिंक आ जाएगा। ठीक है, और ये जो लिंक है, ठीक है, ये क्या करेगा? सिस्टम बी को दे देगा और सिस्टम बी उस ड्राइव से डायरेक्ट इसको रिसीव कर सकता है। एग्जांपल, अगर आपको किसी को 500 MB का या 1 GB का कोई डेटा फॉरवर्ड करना है तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट तो आप मैसेज कर नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? गूगल ड्राइव पे जाके और फिर उसका लिंक फॉरवर्ड करना होगा। पहले गूगल पे आप अपलोड करेंगे तभी ये लिंक फॉरवर्ड भी होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब इसी में
अगर सिंपल फॉर्म इसका देखें तो एसएफटीपी क्या है? एसएफटीपी सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ओके, तो एसएफटीपी, एफटीपी ये सब तो ठीक है। ओके, इसके बाद एसएफटी एफटीपी जब खत्म हो गया एसएफटीपी, तब हम क्या करेंगे? देखिए, और कुछ हमारे पास बचा हुआ है जैसे एससीपी, ठीक है, इसको बोलते हैं सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या है कि अगर एक कंप्यूटर, मीन सपोज कंप्यूटर ए अगर कंप्यूटर बी को कोई डेटा फॉरवर्ड करता है, ठीक है, तो हो सकता है डेटा ये फॉरवर्ड किया और अपने पास से डिलीट कर दिया, उसके पास डेटा पहुंचने से पहले कोई मिस्टेक आ गया, प्रॉब्लम आ गया, बीच में ही डेटा डैमेज हो गया, देन व्हाट विल हैपन? ए विल नीड टू फॉरवर्ड दैट अगेन। That purpose, So for that purpose, what will happen? Sender will keep a secure copy so that if receiver need that copy again from sender can forward. So for that purpose, sender is keeping a secure copy of data or information sent to receiver. Okay, so for that purpose, SCP is used, Secure Copy Protocol. One more purpose, a type of security is provided to transfer that data in types of encryption so that other person cannot see that data. Okay, SCP का दो चीज के लिए काम होता है, एक अगर सेंडर को फिर से वो डेटा रिसीवर को भेजना पड़े तो एक कॉपी रख लेता है अपने पास अलग से, साथ ही साथ कोई दू, साथ ही साथ कोई दूसरा आदमी उसको देखे नहीं, इसके लिए एससीपी यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को, और अब आपका ये है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सबको, जिसको जो डाउट है डाउट अभी आप पूछ सकते हो एक एक करके। एनी डाउट? हेलो, किसी को कोई डाउट है? हेलो, देखिए हो सकता है कि वॉइस थोड़ा सा क्लियर ना हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को?
अपने डाउट को पूछिए अगर कुछ डाउट है तो। कुछ डाउट है? चलिए तो क्लास को यहीं पे खत्म करें या आगे थोड़ा सा और पढ़ा दें? बोलिए बोलिए, जो भी डाउट है डाउट बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो डाउट बोलिए। देखिए, पीओपी जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका मेन काम क्या है? रिसीविंग मेल। तो ये जो पीओपी है, इसका मेन काम क्या है? रिसीविंग मेल। देखिए, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कई बार अबे पागल हो रहे हो क्या तुम लोग? हाँ जी, और कुछ है किसी को? और कुछ है आप मैसेज में भेज दीजिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा व्हाइट बोर्ड पे। अभी पागल हो रहा है क्या? ईमेल रिसीव करता है, पीओपी ईमेल रिसीव करता है, उसी का थर्ड वर्जन आपको पढ़ना है, उसी का थर्ड वर्जन आपको पढ़ना है, ठीक है? अब बाकी का आप देख लीजिएगा अपने यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।